हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग द फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझने जा रहे हैं। फ्रांस की जो क्रांति थी उसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया और पूरी दुनिया में शासन व्यवस्था की रूपरेखा ही बदल दी, पूरा उसका स्ट्रक्चर ही बदल दिया, क्योंकि इस क्रांति ने कई ऐसे वैल्यूज़ को जन्म दिया जो दुनिया के लिए बिल्कुल नए थे। पूरी समाज व्यवस्था और उसमें शासन तंत्र की भागीदारी, उसको उसने नए सिरे से डिफाइन किया। वो वैल्यूज़ जिसने दुनिया के हर देश को प्रभावित किया, चाहे वो देश लोकहित को मान्यता देता हो या न देता हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक वे में चलता हो या न चलता हो, लेकिन फिर भी वो फ्रेंच रेवोल्यूशंस के कई वैल्यूज़ को कैरी करता है। वो वैल्यूज़ क्या हैं? वो वैल्यूज़ हैं फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये वो वैल्यूज़ हैं जिनके लिए फ्रांस की जनता ने संघर्ष किया, वहाँ की राजशाही के साथ, मोनार्की के साथ संघर्ष किया। वैसे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी जो है, संक्षेप में अगर कोई कहता है तो कह देता है एक था राजा, एक थी रानी, मर गए दोनों, खत्म कहानी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। राजा के काल में ही विद्रोह शुरू होता है और राजा के मरने के बाद भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का काम चलता रहता है और पूरी दुनिया का शासन तंत्र वो बदल देता है। इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टडी बहुत ज़रूरी है। आज हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का कितना कंट्रीब्यूशन है, इसे जानने के लिए भी हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन को जानना ज़रूरी है। किस तरह की घटनाएं हुई, वहाँ की परिस्थितियाँ क्या थीं और वहाँ के लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, किन किन चीज़ों से वो प्रभावित हुए, कौन कौन से वो एलिमेंट्स थे जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशंस को जन्म दिया, उसको बढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस टॉपिक के अंदर। किंतु फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको विस्तार में समझने की ज़रूरत है। इसलिए हम इसको छोटे छोटे वीडियोज़ में कवर करेंगे। एक एक सब टॉपिक को लेकर के मैं एक वीडियो सीरीज़ ही बनाऊंगा, तो इसलिए आप लोग देखते रहिएगा। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो इसकी शुरुआत अगर हम करें फिल्मों की शैली में, फिल्मों के स्टाइल में, जैसे बहुत सी फिल्में होती हैं ना, फ्लैशबैक में चलती हैं, यानी एंड पहले दिखा दिया जाता है और उसके बाद आता है मन में सवाल कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ। तो कहानी जो है अब रिवाइंड करके पीछे से चलनी शुरू होती है, फिर शुरुआत से दिखाना शुरू होता है। तो ऐसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो है एंडिंग चीज़, जहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होता है, पहले वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो 14 जुलाई 1789 को एक घटना घटती है। वो घटना क्या है कि इस दिन को जो मोनार्क था, फ्रांस का राजा, कौन? लुईस 16, ये जो है महाशय, इन्होंने क्या किया, अपनी सेना को हुक्म दे दिया कि जनता पर कंट्रोल करो, जनता को नियंत्रित करने के लिए। इस वजह से क्या हुआ, लोगों ने भी अब शासन का मुकाबला करने के लिए एकजुट होना शुरू किया। तकरीबन 7,000 फ्रांस के 7,000 पुरुष और महिलाएं वो एक जगह जमा हुए और एक पीपल्स मिलिशिया, यानी आम लोगों की एक सेना को गठित करने की बात उन्होंने की, ज़रूरत महसूस की। और उन्होंने क्या किया
कि बेस्टिल दुर्ग पर हमला कर दिया। बेस्टाइल जो दुर्ग है उनका, बेस्टिल किला, उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? ताकि किले में हथियार जो हैं उसको वो बरामद कर सके और राजशाही से लड़ सके। तो किले में ध्वस्त किया, वहां कैदियों को छुड़वाया। हालांकि किला उतना बड़ा था लेकिन उसमें केवल 7 ही कैदी थे, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण था कि जनता ने अब राजशाही के खिलाफ, मोनार्की के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। तो बाद में इतिहासकारों ने इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना और इसको फ्रांस की क्रांति की शुरुआत घोषित किया। इसके बाद घटनाओं का क्रम चलता रहा और आगे आगे बहुत सारी घटनाएं घटी। तो लोगों ने बेस्टिल दुर्ग को तोड़ डाला, न केवल कैदियों को रिहा किया बल्कि तोड़ डाला दुर्ग को, और उसकी ईंटों को लोगों को बेच दिया और लोग उसे खरीद कर ले गए एक स्मारक के रूप में, एक याद के रूप में। जैसे होते हैं ना, बहुत सारे फिल्म स्टार वगैरह आते हैं, हम लोग फोटो खिंचवाते हैं, या कोई सेलिब्रिटीज दूसरे होते हैं, या हमारे जो बहुत आइडल होते हैं उनके साथ फोटो खिंचवाकर हम याद के रूप में रखते हैं। तो लोगों ने याद के रूप में बेस्टिल दुर्ग की ईंटों को अपने घर में संजो कर रखा कि हमने शासन तंत्र का जो प्रतीक था, वो मोनार्की शासन का, वो अत्याचारी शासन का प्रतीक था बेस्टिल दुर्ग, तो उसकी ईंटों को उन्होंने याद के रूप में संग्रह किया। तो ये घटना होती है। लेकिन ये सारी घटनाओं, इन सारी घटनाओं के पीछे की क्या कहानी है? क्यों मोनार्क ने अपनी सेना को आदेश दिया मार्च करने के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए? क्यों लोगों ने विद्रोह किया? क्या ऐसी बात आ गई थी? कभी भी जनता जो है शासन के खिलाफ विद्रोह करती है तो उसके पीछे कुछ बड़े कारण होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो देखते रहिए। धन्यवाद।